दोस्तों मौलाना तौकीर रज़ा साहब को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है और खुसूसी तौर पर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है जिसका जानना मुसलमानों के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों सबसे पहले हम मौलाना तौकीर रज़ा साहब को लेकर बात कर लेते हैं, उनको लेकर जो एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, मौलाना तौकीर रज़ा साहब वो शख्सियतें हैं जो कि अवाम अहले सुन्नत के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और हमेशा से मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं। और जब भी कोई बात सामने आती है, जब भी मुसलमानों के ऊपर कोई उंगली उठाता है तो सबसे पहले आप ही आवाज़ को बुलंद करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अभी हाल में ही जब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को अरेस्ट किया गया था तो उस दौरान आपने जेल भरो आंदोलन शुरू किया था और कहा था कि लगातार मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, उनकी मस्जिदों को, दरगाहों को, मदरसों को, ज़मीनों को, दुकानों को, तमाम ही चीज़ों को तोड़ा जा रहा है, वो भी बेबुनियाद बता करके ये मुसलमानों के ऊपर जुल्म है। ऐसे में आप सभी को बता देना चाहता हूँ तभी अचानक ये मामला सामने आया कि बरेली के हाई कोर्ट ने ये फैसला किया तो मौलाना तौकीर रज़ा साहब जो हैं वो बरेली 2010 के दंगे के मास्टरमाइंड बताए गए। तो ऐसे में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ये शॉकिंग खबर थी मुसलमानों के लिए। आपको बता दूं हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ चुका था कि उनको कोर्ट में पेश होना है, लेकिन फिलहाल तभी अचानक मौलाना तौकीर रज़ा साहब जो है की तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और ऐसे में वो दिल्ली के एक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो गए। आपकी नौबत ऐसी आ गई थी कि आपको आईसीयू में भर्ती होना पड़ा। फिलहाल अल्लाह का शुक्र है पहले से आपको कुछ आराम है, लेकिन आपको बता दूं अच्छी खबर सामने ये आ रही है कि आपको पुलिस की तरफ से 20 अप्रैल को गिरफ्तार करने का हुक्म था हाई कोर्ट की तरफ से, लेकिन आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बड़ा फैसला आ चुका है, यानी अब इस चीज के ऊपर रोक लग चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी इस मामले को रोक दिया जाए और तौकीर रज़ा साहब को गिरफ्तार न किया जाए, यानी अब इस मामले के ऊपर रोक लग चुकी है, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है मौलाना तौकीर रज़ा साहब के लिए। तो दोस्तों फिलहाल उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन अब उनको दो राहतें मिल चुकी हैं, यानी उनको बीमारी से भी काफ़ी राहत मिली है और सुप्रीम कोर्ट से भी काफ़ी ज़्यादा राहत मिली है। तो दोस्तों वहीं आपको बता दूं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब भी कई दिनों से जेल के अंदर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक उनको लेकर कोई अच्छी खबर सामने नहीं आई है, उनको अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। जो भी राहत की खबर आएगी हो सकता है कि 22 अप्रैल के बाद ही देखने को मिले। फिलहाल आपको बता देना चाहता हूं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। बेशक इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर शय के ऊपर कादिर है। फिलहाल इस वक्त आप जेल में हैं और आपने ईद का त्यौहार जो है वो जेल में ही मनाया है तमाम कैदियों के साथ। वैसे तमाम कैदी बहुत ज़्यादा खुश हैं आपको पा करके, इसीलिए दोस्तों आपको भी मायूस नहीं होना है। वैसे भी मायूसी मुसलमानों के ऊपर तो वैसे भी कुफ्र है। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए दुआ करते रहें। वैसे तो दोस्तों वहाँ के कैदी बहुत ज़्यादा खुश हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब उनके जेल में आए। ऐसे में दोस्तों बस मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करनी है ताकि जल्द से जल्द आपकी रिहाई हो सके। फिलहाल जेल में जो लोग रह रहे हैं वो यकीनन बहुत खुश हैं आपके साथ। फिलहाल वो चाहते ही नहीं है कि वो जेल से बाहर आए और वो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की सारी ज़िंदगी खिदमत करने को तैयार हैं। हत्ता कि जो खबरें लोगों तक पहुँचाते हैं कि किस हालात में है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब। जी हाँ दोस्तों, वो भी इस चीज़ को लेकर कह रहे थे कि काश मैं भी उन लोगों की जगह मौजूद होता जो कि वहाँ पर कैदी थे। इससे होता ये कि मैं भी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की लगातार खिदमतें करता और उनका दीदार करता। तो ये अल्लाह की कुदरत का एक करिश्मा ही है कि अल्लाह ताला ने आपको जेल के अंदर भेजा ताकि आप उन लोगों की इस्लाह कर सके। हर एक चीज़ के पीछे अल्लाह की हिकमत छुपी होती है और यकीन अल्लाह की हिकमत ही है कि आप उस जेल में गए और 300 मुसलमान जो भटक गए थे उन्होंने आपके अखलाक अंदाज को देख करके तौबा कर ली और अहद कर लिया है कि हम आइंदा से कभी कोई गुनाह नहीं करेंगे। तो ये चीज़ होती है नेक बंदों की। सोचिए दोस्तों मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का कैसा इखलाक है, कैसे उनका तरीका है कि आपको देख करके 300 लोग जो हैं वो हक पर आ गए हैं। नबी का अदना सा गुलाम का यह आलम है तो वलियों का क्या मुकाम होगा। और ऐसे में दोस्तों फिर वलियों के सरदार का क्या मुकाम होगा। सोचिए जब वलियों के सरदार का मुकाम ऐसा होगा तो फिर आकाए दो जहां नबियों के इमाम कुल मालिक व मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की क्या शान होगी, उनका क्या मर्तबा होगा।
ان کا کیا انداز ہوگا، ان کے کیا اخلاق ہوں گے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو مفتی سلمان اظہری صاحب جس جیل میں رہ رہے ہیں وہاں یہی اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھنے کو ملا ہے کہ تمام 300 لوگ جو کہ بھٹک گئے تھے وہ راہ حق پر آ چکے ہیں۔ یقیناً یہ اللہ کی قدرت کے کرشمے سے کم نہیں، یہ لکھا تھا پہلے ہی کہ آپ کو 3 جگہوں پر لگاتار ضمانت ملے گی، پھر بھی آپ وودرا جیل کے اندر جائیں گے اور وہاں جا کر کے آپ لوگوں کی اصلاح کریں گے۔ اس میں یقیناً دوستوں ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک ایسی شخصیت ان لوگوں تک پہنچی جو کہ گناہوں میں ملوث تھے، جو کہ بہت بڑے بڑے گناہ کر چکے تھے، نشے کے عادی ہو چکے تھے، لیکن اللہ نے ان تک مفتی سلمان اظہری صاحب کو بھیجا اور وہ حق پر آ گئے۔ جی ہاں دوستوں، مجھے امید ہے آپ میری باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے۔ فی الحال 22 تاریخ کا انتظار ہے، انشاءاللہ کوئی اچھی ہی خبر سامنے آئے گی، اسی لیے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ دعا کرتے رہیں تاکہ جلد سے جلد یہ وقت گزر جائے۔ ویسے تو آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے 2 مہینہ جیل کے اندر گزارنا بہت بھاری پڑا ہوگا، کیونکہ اکثر و بیشتر وہ یہاں سے وہاں سفر کرتے رہتے ہیں۔ دوستوں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے تو ایک دن یقیناً 1 مہینے کے برابر لگ رہا ہوگا، کیونکہ جنہیں عادت ہوتی ہے باہر سفر کرنے کی ان کو ایک جگہ بیٹھنا یقیناً بہت ہی زیادہ بھاری پڑ جاتا ہے۔ فی الحال مفتی سلمان اظہری صاحب جیل میں رہتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوتیں کر رہے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ تمام مسلمان جو بھی قیدی موجود ہیں وہ سب کے سب وہ تمام چیزیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھنے کو ملی ہے دوستوں، اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ اس طرح کی اور بھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، اور دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج